भारत में आय की असमानता की क्या भूमिका है? उत्तर है आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य न्याय के साथ विकास रहा है। अर्थात आर्थिक विकास से अभिप्राय राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना ही नहीं अपितु इसका समान वितरण करना भी है। पर फिर भी भारत में समान वितरण के स्थान पर असमान वितरण हो रहा है। आय की असमानता का क्या अर्थ है? उत्तर है इसका अभिप्राय यह है कि विभिन्न वर्गों में राष्ट्रीय आय का समान वितरण नहीं होता, अर्थात असमान वितरण होता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी आय राष्ट्रीय औसत से अधिक होती है। इसके विपरीत अधिकतर लोगों की आय राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम होती है। भारत में आय की असमानताओं की प्रकृति और विस्तार के अनुमान। राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत में 30% लोगों के पास राष्ट्रीय आय का 80% भाग है। शेष 70% लोगों के पास राष्ट्रीय आय केवल 20% भाग है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्र में रहने वाले ऊपर के 10% लोगों के पास राष्ट्रीय आय का 25% भाग तथा शहरी क्षेत्र में 37% भाग है, जबकि नीचे के 20% लोगों के पास यह भाग ग्रामीण क्षेत्र में 9% तथा शहरी क्षेत्र में 7% ही रह गया है। नंबर 2, उपभोग अव्यय के आधार पर। घरेलू उपभोग अव्यय के आधार पर वर्ष 2004 से 2005 के लिए घरेलू उपभोक्ता अव्यय पर अपनी 61वीं रिपोर्ट वर्ष 2007 में जारी की। अनाज पर अव्यय के आधार पर संपूर्ण भारत के आधार पर 1972 से 73 से 2004 से 5 की अवधि में ग्रामीण लोगों का अनाज पर वह 73% से घटकर 55% रह गया। नंबर 3, जीवन स्तर के आधार से क्या अभिप्राय है? उत्तर है आय और रहन सहन अर्थात जीवन स्तर में प्रत्यक्ष संबंध आवश्यक नहीं होता। कम आय वाले लोग भी उपभोग पर अधिक व्यय करके अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। वास्तव में प्रति व्यक्ति उपभोग अव्यय का प्रति व्यक्ति आय के साथ अनुपात जीवन स्तर को बताता है। नंबर 4, निर्धनता के आधार पर। राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण के अनुसार इस योजना आयोग द्वारा सन 2009 से 10 में निर्धनता रेखा निर्धारण करने के लिए सन 2009 से 2010 के लिए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग अव्यय निर्धारित किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में 1054 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में 1984 रुपये निर्धारित किए गए। इस आधार पर अधिकतम तथा न्यूनतम व्यय करने वाले राज्यों को तालिका में दिखाया गया। राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन के अनुसार 2011 से 12 में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग अव्यय 1430 था। शहरी क्षेत्रों में यह व्यय 2630 था। इस प्रकार शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में औसत व्यय लगभग 84% अधिक था। विभिन्न क्षेत्रों में असमानताएं से क्या अभिप्राय है? उत्तर है भारत में आय के वितरण की असमानताएं 2 क्षेत्रों में पाई जाती है। नंबर 1, कृषि क्षेत्र में भारत में भूस्वामित्व असमानता का मुख्य कारण बना हुआ है। नंबर 2, गैर कृषि क्षेत्र में इस क्षेत्र में धन तथा आय असमानताओं का मुख्य कारण आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण है। उदाहरण के तौर पर भारत में केवल 20 बड़े औद्योगिक घरानों के पास आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण है। योजनाओं के दौरान भारत में आय की असमानताओं को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए गए, पर फिर भी धनी अधिक धनी तथा निर्धन अधिक निर्धन बनते जा रहे हैं।